आइए आज हम द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में देखेंगे कि कौन कौन से पद, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में देखेंगे कि कौन कौन से पद ऋणात्मक होते हैं और क्यों। ध्यान से देखिए तो हमारे पास में यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में एक बिंदु मान लो पर आर लेते थे, उतनी ही दूरी लेते और यहाँ जो बनने वाला ये जो आर बिंदु है इसके निर्देशांक मान लो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी वो ऋण के ही बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ऋण सी के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में ये ओ बिंदु ही है, इसे हम समझिएगा। तृतीय चतुर्थांश से माना किया ये पोजिशन है, तो अब हम देखिए यहाँ साइन अल्फा क्योंकि कोण मान लो यहाँ अल्फा है, तो साइन अल्फा बराबर से माना है लंब बटे काट लंब भुजा यानी बी आर लंब भुजा मतलब बी आर, कर्ण भुजा मतलब ओ आर। जैसे यहां से यहां तक कर्ण को आर मान लिया, इसको R1 मान लिया था, इसको हम मान लो R2 करेंगे, तो B से R की दूरी ऋण से O से R की दूरी R2। ध्यान दें तो अंश ऋणात्मक है, अर्धनात्मक है, इसलिए उत्तर ऋण में है, इसलिए उत्तर ऋण में है, इसलिए यहां बिंदु को ऋणात्मक। साइन का व्युत्क्रम हम इसे समझाते हैं, कोसेक होता है। ये अगर लंब बटे कर्ण तो होगा कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण बी आर बटे ओ आर, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा ओ आर बटे मान हो जाएगा R2 बटे अंश या दो में से यदि कोई एक भी ऋणात्मक हो जाए तो टोटल वैल्यू ऋण में ही मिलने वाली है, कोई भी वैल्यू ऋणात्मक नहीं। तो इसीलिए ये क्या हो ऋणात्मक। तृतीय चतुर्थांश में हम देखेंगे कि cos थीटा और tan थीटा क्या होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में ही cos थीटा को अगर ध्यान दें तो हम लिखते हैं cos अल्फा अल्फा। हम जानते कि यह होता है आधार बटे कर्ण है बराबर cos अल्फा में आधार यानी कि ओ बी हो जाए, आधार यानी कि ओ बी हो जाए और कर्ण यानी कि ओ आर। ओ से बी तक की दूरी देखो ऋण में, ओ से आर तक की दूरी धनात्मक। कंडीशन यहां की हुई अंश ऋणात्मक है, हर धनात्मक है। जब इसको हल करेंगे तो उत्तर ऋण में आएगा। जैसा कि हम जानते हैं असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक आता है, वैसे ही असमान चिन्हों का भागफल भी ऋणात्मक होता है। समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है, वैसे ही समान चिन्हों का भागफल भी धन में ही आएगा। cos अल्फा निकाला, अब इसका व्युत्क्रम होता है sec अल्फा। cos अल्फा निकाला, इसका व्युत्क्रम होता है sec अल्फा। sec अल्फा कहलाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण यानी ओ आर, आधार यानी ओ बी भुजा। ऊपर दिए
गए मान का ही व्युत्क्रम है पूरा R2 बटे। यहां भी ऊपर के जैसे ही उसका है ऋणात्मक, तो अंश धनात्मक है लेकिन हर ऋणात्मक है, इसलिए टोटल वैल्यू यहां पर होगी ऋणात्मक। जैसा कि हमने देखा कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन को निकालना, तो साइन में अंश ऋणात्मक हर धनात्मक, इसलिए उत्तर ऋणात्मक। कोसेक अंश धनात्मक हर ऋणात्मक, इसलिए उत्तर ऋणात्मक। काश को निकाला अंश ऋणात्मक हर धनात्मक, इसलिए उत्तर ऋणात्मक। सेक को निकाला अंश धनात्मक हर ऋणात्मक, इसलिए उत्तर ऋणात्मक। अब बारी आती है इसका तीसरा मान यानी कि टेन अल्फा को निकालेंगे। तो टेन अल्फा होता है दो भुजाओं का, एक होता है लंब और दूसरा होता है आधार। लंब बटे आधार। लंब भुजा यानी बी आर भुजा, लंब भुजा यानी बी आर भुजा, आधार भुजा यानी ओबी भुजा। बी से आर की मान ऋण सी के बराबर, बी से आर की मान ऋण सी के बराबर, ओ से बी की मान ऋण ए के बराबर। क्योंकि अंश भी ऋणात्मक है, हर भी ऋणात्मक है, इसलिए उत्तर अगली स्टेप में ऋण से ऋण कट के टोटल उत्तर धन में आएगा। ये धनात्मक। आइए टेन अल्फा को ज्ञात किया, अब हम पार्ट अल्फा को देखिए कि पार्ट अल्फा क्या है। इसका व्युत्क्रम आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब अगर हम देखें तो यहां पर जो आधार है वो OB है और लंब देखे तो वो BR है। मान आएगा ऋण ए बटे ऋण सी के बराबर, ऋण से ऋण पुनः कट गया, उत्तर आएगा ए बटे सी, यानी कि कैसा मान धनात्मक, यानी कि कैसा मान धनात्मक। तो ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में साइन और उसका व्युत्क्रम कोसेक ऋणात्मक है, काश और उसका व्युत्क्रम ऋणात्मक है, लेकिन टेन और काट कैसे है धनात्मक है। इसलिए हम कहते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट दोनों धनात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक है। आइए इसी प्रकार हम चतुर्थ चतुर्थांश की पोजीशन में देखें कि क्या, आइए चतुर्थ चतुर्थांश में देखें कि वैल्यू कैसे निकले। अब मान लो थोड़ी देर के लिए यह दूरी को वही रखते हैं, ये ऊंचाई को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो ये दूरी तो x के बराबर है, ये दूरी को हमने बदल दी। ये दूरी मान लो b के बराबर, ठीक है, और यहां पर बिंदु S हो गया, तो इस S बिंदु के लिए क्योंकि यहां से ये दूरी ऋणात्मक होगी, तो देखिए चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश माना कि x बिंदु है जिसके निर्देशांक x अक्ष का x है, लेकिन y अक्ष का निर्देशांक ऋण भी है, क्योंकि चौथे में y का मान ऋणात्मक है। शुरुआत करें हम साइन,
कोण मान लो, यहाँ पर कोण मान लो बीटा है, और ये जो कर्ण है मान लो वो R3 के बराबर, तो साइन बीटा बराबर इसे अनुपात होगा लंब बटे कर्ण। लंब जब यानी AX कर्ण भुजा मतलब OS भुजा। A से S की दूरी ऋण P के बराबर, O से S की दूरी R3, क्योंकि अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक है, इसलिए यहाँ टोटल उत्तर कैसा होगा, ऋण में आएगा। टोटल उत्तर काहे में आएगा, ऋण में आएगा, ये ऋणात्मक मान। अब बारी आती है साइन के बाद कोसेक, वो होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण यानी OS भुजा, लंब यानी AS भुजा। O से S की दूरी R3, A से S की दूरी ऋण, अंश धनात्मक हर ऋणात्मक, इसलिए टोटल उत्तर ऋण में। यह कैसा मान, ऋण। इसी के बाद अब बारी आती है cos बीटा। cos बीटा की तो भुजा का अनुपात तो हम जानते हैं आधार बटे कर्ण। cos बीटा में आधार यानी कौन सी भुजा, OA भुजा। आधार यानी OA भुजा, कर्ण यानी OS भुजा। O से A तक की दूरी को देखें तो O से A तक की दूरी x के बराबर, O से S तक की दूरी R3 के बराबर। अंश धन में है, हर भी धन में है, इसलिए उत्तर की जो टोटल वैल्यू होगी वो कैसी होगी, cos बीटा के बाद sec बीटा की बात। sec बीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण OS, आधार O, R3 बटे X। अंश धनात्मक है, हर भी धनात्मक है, इसलिए उत्तर कैसा होगा, बारी आती है tan बीटा। अभी अपन ने देखा कि चौथे चतुर्थांश में साइन और कोसेक ऋणात्मक है, जबकि cos और sec धनात्मक आ रहे थे। अब देखते हैं हम कि tan की क्या पोजीशन आती है। tan होता है लंब बटे आधार। यदि लंब भुजा देखें तो EX, आधार भुजा देखें तो OE। O से A तक की मान X, A से S तक की मान ऋण B बटे P। अगर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि हर धनात्मक है जबकि अंश ऋणात्मक है। ऐसे प्रश्न को हल करने पर हमको उत्तर सदैव ऋण में मिलेगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह अलग है, इसलिए tan यहाँ पर ऋणात्मक। बारी आती है
पाठ बीटा लंब बटे आधार का विक्रम आधार बराबरी से आधार भुजा OA लंब भुजा AX बराबरी से। अब ध्यान दीजिए O से A की माप X से बड़ा, सॉरी X से बड़ा, और A से X की माप ऋण B की बड़ा। जब इसको हम हल करेंगे तो उत्तर कैसा होगा? ऋण। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो चौथा चतुर्थांश है इसमें अगर अपन देखें तो क्या काश और इसका विक्रम क्या सेक, ये दोनों ही इसमें धनात्मक आते, बाकी सब ऋणात्मक आते। तो आज अपन ने देखा कि तीसरे और चौथे चतुर्थांश में कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक होता है और क्यों होता है। काफ़ी कंडीशन में, काफ़ी प्रश्नों में इस प्रकार की कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इसको ध्यान से समझ गए हो तो वो प्रश्न बड़ी आसानी से बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।